वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में वानप्रस्थ धर्म का क्या कथा है, सीधा कथा में चलते हैं। श्री हारिद मुनि ने बोला, महाभागगण, मैं वानप्रस्थ का लक्षण और श्रेष्ठ धर्म बताऊंगा। आप उस धर्म को सुने। गृहस्थ पुत्र पौत्रादीन दृष्ट्वा पालित मात्मनः स्वभार्या तनये स्थाप्य स्वशिष्य प्रविशेद्वनम् जटाकलापचरीराणि नख गात्ररुहाणि च वा धार्य जुह्याद्ग्रो वैतानि विधिना स्थिता त्रिकालं स्नानयुक्तस्तु कर्यातिव्यं तपः सदा पक्षे गते वा स्नीयामाशान्ते वा पराकृतः। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे पुत्र पौत्र हो गए हैं और बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, तब वह अपनी भार्या पुत्रों को देख रेख में सौंप कर स्वयं के वो शिष्यों के साथ वन में प्रवेश करे। जटा चीर वल्कल वस्त्र धारण और नख लोम आदि धारण किए हुए यज्ञोक्त बीज से अग्नि में हवन करे। पत्तों वाले शाक आदि या धरती से स्वयं उत्पन्न हुए निवार आदि से कंद मूल फल आहार क्रिया का निर्वाह करे। प्रातः मध्याह्न सायं तीनों कालों में स्नान करके सदा कठोर तपस्या करे। पराक आदि व्रतों का पालन करता हुआ वानप्रस्थ पुरुष एक पक्ष या एक मास के बाद भोजन करे, अथवा दिन रात के चौथे आठवें भाग में एक बार भोजन करे, अथवा छठे दिन भोजन करे या वायु पी करके रहे। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य बैठे, वर्षा काल में धारावृष्ट होने पर आकाश के ही नीचे समय व्यतीत करे। हेमंत ऋतु में तप करते हुए वहाँ जल में खड़ा रहकर समय बिताए। इस प्रकार कर्म भोग द्वारा आत्म शुद्ध करके अग्नि को भावना द्वारा अंतःकरण में स्थापित कर उत्तर दिशा को चला जाए। तब तपस्वी देहपात होने तक वन में मौन रहकर इंद्रियातीत ब्रह्म का स्मरण करता हुआ देह त्याग कर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो द्विज श्रेष्ठ वनवासी वानप्रस्थ होकर महान सत्व गुण समिधा से युक्त हो तब का अनुष्ठान करते हैं, वह पाप रहित और प्रशांत चित्त होकर के विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब यहाँ यति धर्म संन्यास धर्म का कथा है। श्री हारिद मुनि कहते हैं, अब मैं सन्यासियों का सर्वोत्तम धर्म बताऊंगा, जिसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करके सन्यासी भव बंधन से मुक्त हो जाता है। द्विज को चाहिए पूर्वोक्त ऋग से वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए तपस्या द्वारा पापों को भस्म करके विधि पूर्वक संन्यास ले चौथे आश्रम में प्रवेश करे। पहले यत्न पूर्वक देवताओं, ऋषियों, पितरों के लिए दिव्य श्राद्ध सामग्रियों का दान करे। इसी प्रकार ऋषियों, मनुष्यों तथा अपने लिए भी श्राद्धि वस्तु का दान करे। फिर वैश्वानर, प्रजापात्य आदि याग करके मंत्र पाठ पूर्वक अपने अंतःकरण में अग्नि स्थापना करके सन्यासी हो वहाँ से चला जाए। उस दिन से पुत्र आदि के प्रति आसक्ति को और सुख लोभ आदि को त्याग दे। पृथ्वी पर समस्त प्राणियों को अभय देने के लिए निमित्त जल की अंजलि दे। वेणु बांस का बना हुआ त्रिदंड धारण करे, जो सुंदर त्वचा युक्त हो, उसके पोर बराबर हो। काली गौ के बालों की रस्सी से वह 4 अंगुल तक लपेटा गया हो। दंड 3 गांठों से युक्त हो, उसे जल से पवित्र धारण करके करे। और मंत्रवेत्ता पुरुष को चाहिए कि वह मंत्र पाठ पूर्वक उस दंड को दाएं हाथ में ग्रहण करे। कौंपिन, लंगोटी, चादर, जाड़ा दूर करने वाली गुदड़ी, खड़ाऊं, इन्हीं वस्तुओं का अपने पास रखे। अन्य वस्तुओं का संग्रह न करे। सन्यासियों के यही चिन्ह बताए गए हैं। इन वस्तुओं का धर्मतः संग्रह करके सन्यासी पुरुष उत्तम तीर्थ में जा स्नान करके विधिवत आचमन करे। स्नान के बाद भीगे वस्त्र के जल से सूर्य देव का मंत्र पूर्वक तर्पण करके उन्हें प्रणाम करे। फिर पूर्वाभिमुख बैठकर मौन हो 3 प्राणायाम पूर्वक कुंभक रेचक करे और यथाशक्ति गायत्री का जप करके परब्रह्म का ध्यान करे। शरीर की स्थिति रक्षा के लिए प्रतिदिन भिक्षाटन करे। यति को चाहिए कि संध्या के समय ब्राह्मणों के घर पर भिक्षा के लिए भ्रमण करे। जितने अन्न की आवश्यकता हो उतनी ही भिक्षा मांगे। नए
नैतिक नियमों के जितना दिन शेष रहे उसे सन्यासी पुरुष जब ध्यान और इतिहास पाठ आदि धार्मिक पाठों में व्यतीत करे। कांसे के पात्रों में भोजन करने वाले यति पलाश कहलाते हैं। यदि सन्यासी कांसे का पात्र रखे तो वह गृहस्थ के ही समान है, क्योंकि गृहस्थ का भी तो वैसा ही पात्र होता है। कांसे के पात्र में भोजन करने वाला यति सन्यासी समस्त पापों का भागी होता है। यति सन्यासी जिस काष्ठ या मिट्टी आदि में पात्र में एक बार भोजन कर चुका है उसे धोकर पुनः उसमें मंत्र पाठ पूर्वक भोजन कर सकता है। उसका वह पात्र यज्ञ पात्रों के समान कभी दूषित नहीं होता है। इसके बाद यथा समय संध्याकालिक नियमों का पालन करके देव मंदिर आदि में रात्रि व्यतीत करे और अपने हृदय कमल में आसन पर भगवान नारायण का ध्यान करे। यूँ करने से वह यति सन्यासी उस परम पद को प्राप्त होता है जहाँ जाकर पुनः लौटना नहीं पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में योग सार का कथा है। सीधा चलते हैं योग की कथा की तरफ। हारित मुनि कहते हैं, मुनियों, इन चारों वर्णों और चारों आश्रमों के धर्म का मैंने स्वरूप बतलाया है, जिसके पालन से ब्राह्मणादि वर्ण के लोग स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं संक्षेप में योग शास्त्र का उत्तम सारांश वर्णन करूंगा, जिसके अभ्यास से मुमुक्ष पुरुष इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। योग अभ्यास परायण पुरुष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कर्तव्य कर्म से अवकाश मिलने पर प्रतिदिन योग निष्ठ होकर ध्यान करना चाहिए। पहले प्राणायाम के द्वारा वाणी को, प्रत्याहार से इंद्रियों को, अवधारणा के द्वारा दुर्धर्ष मन को वश में करे। तत्पश्चात ज्ञानानंद स्वरूप जगदाधार अच्युत का ध्यान करे। एकांत स्थान में बैठकर अपने हृदय कमल में आसन पर विराजमान स्वर्ण के समान कांतिमान अपने आत्मस्वरूप भगवान का चिंतन करे। सभी के हृदय में विराजमान है वे भगवान तथा समस्त प्राणियों द्वारा जानने जो योग्य है वह परमात्मा मैं हूँ, ऐसी भावना करे। जब तक आत्म साक्षात्कार जन्य सुख की प्राप्ति हो तभी तक ध्यान करना आवश्यक बताया गया है। उसके उपरांत श्रौत और स्मार्त कर्मों का आचरण सुचारू रूप से करे। जिस प्रकार पंछी दोनों पंखों से ही उड़ सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों से ही सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। विद्या और तप से संपन्न योग तत्पर ब्राह्मण दैहिक द्वंद्वों को शीघ्र ही त्याग कर भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक देव यान मार्ग में जाकर जीव को परम पद की प्राप्ति नहीं होती तब तक लिंग शरीर का विनाश कभी हो ही नहीं सकता। हे द्विजवरों, इस प्रकार वर्णों आश्रमों के विभाग का मैंने आश्रमों के संपूर्ण सनातन धर्म का संक्षेप में वर्णन किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार हारित मुनि के मुख से स्वर्ग मोक्ष रूप फल को देने वाले धर्म का वर्णन सुनकर वे ऋषिगण मुनीश्वर को प्रणाम कर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। जो भी हारित मुनि के मुख से निर्गत इस धर्मशास्त्र का श्रवण करके आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चतुर्थ वर्ण जो भी कर्म बताए गए हैं वो उन अपने अपने वर्णोचित कर्मों का पालन करने वाले सभी को सद्गति प्राप्त होती है। इसके विपरीत आचरण करने वाला पुरुष तत्काल नीचे गिर जाता है। हे राजेंद्र, चार ही वर्ण हैं और चार ही आश्रम हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम के उचित धर्म का पूर्णतया पालन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान नरसिंह जिस प्रकार स्वधर्म का आचरण करने से मनुष्य प्रसन्न होते हैं वैसे ही दूसरे प्रकार से नहीं। इसलिए वर्ण धर्म के अनुसार भगवान नरसिंह का पूजन करना चाहिए। जो पुरुष स्वर्ग कर्म में तत्पर रहकर उत्पन्न हुए वैराग्य के बल से योगाभ्यास पूर्वक सदा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करता है वह देह त्याग कर साक्षात विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवान श्री विष्णु के पूजन के वैदिक मंत्र और स्थान का वर्णन किया गया है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हें वर्णों और आश्रमों का स्वरूप बताया। सहस्रानीक बोले, विप्रेंद्र, आपने बताया कि प्रतिदिन स्नान करके भगवान अच्युत का पूजन करना चाहिए। वह पूजन किस प्रकार होना चाहिए
कि जिन मंत्रों द्वारा जिन आधारों में भगवान विष्णु की पूजा होती है वे आधार और एवं मंत्र आप मुझे बताइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, अच्छा, मैं अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को पूजन की विधि बता रहा हूँ, जिसके अनुसार पूजन कर मुनिगण परम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अग्नि में हवन करने वाले के लिए भगवान का वास अग्नि में है। ज्ञानियों योगियों के लिए अपने हृदय में ही भगवान स्थित हैं तथा जो थोड़ी बुद्धि वाले हैं उनके लिए प्रतिमा में भगवान का निवास है। इसलिए अग्नि, सूर्य, हृदय, स्थंडी मंडल, भेदी और प्रतिमा, इन सभी आधारों में भगवान का विधिवत पूजन मुनियों द्वारा बताया गया है। भगवान सर्वमय है, अतः स्थंडिल और प्रतिमाओं में भी भगवत पूजन उत्तम है। अब पूजन का मंत्र बताते हैं। शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी में जो पुरुष सूक्त है उसका उच्चारण करते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। हम सहस्र पुरुष आदि मंत्रों के द्वारा पुरुष सूक्त का अनुष्टुप छंद है। जगत के कारणभूत परम पुरुष भगवान विष्णु देवता हैं, नारायण ऋषि हैं। भगवत पूजन में उसका विनियोग है। जो पुरुष सूक्त से भगवान को फूल जल अर्पण करता है उसके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत पूजित हो जाता है। पुरुष सूक्त की पहली ऋचा से भगवान पुरुषोत्तम का आह्वान करना चाहिए, दूसरी ऋचा से आसन, तीसरी ऋचा से पाद्य अर्पण करें और चौथी पुरुष सूक्त के ऋचा से अर्घ और पांचवी पुरुष सूक्त के ऋचा से आचमनीय निवेदन करें और पुरुष सूक्त के छठवीं ऋचा से स्नान कराएं और पुरुष सूक्त के सातवीं ऋचा से वस्त्र अर्पण करें। पुरुष सूक्त के आठवीं ऋचा से यज्ञोपवीत और नौवीं ऋचा से गंध निवेदन करें और पुरुष सूक्त के 10वीं ऋचा से फूल चढ़ाए और 11वीं ऋचा से धूप दे और पुरुष सूक्त के 12वीं ऋचा से दीप और 13वीं ऋचा से नैवेद्य फल दक्षिणा अन्य पूजन सामग्री निवेदित करे। 14वीं ऋचा से स्तुति करे और पुरुष सूक्त के 15वीं ऋचा से प्रदक्षिणा करे। अंत में 16वीं ऋचा से विसर्जन करे। भगवान के लिए स्नान, वस्त्र, नैवेद्य आदि निवेदन करे। इस प्रकार परमात्मा का पूजन करने वाला पुरुष 6 महीनों में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम में 1 वर्ष तक पूजन करे तो वह भक्त सायुज्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। विद्वान पुरुष अग्नि में आहुति के द्वारा, जल में पुष्प के द्वारा और हृदय में ध्यान के द्वारा, सूर्य मंडल में जप के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। वे भक्तजन सूर्य मंडल में दिव्य अनामय देव शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी उपासना करते हैं, जो केयूर, मकर आकृति, कुंडल, किरीट, हार आदि आभूषणों से विभूषित हों, हाथ में शंख चक्र धारण किए कमलासन पर विराजमान हैं, जिनके शरीर की कांति सुवर्ण के समान दीप्यमान है। सूर्य मंडल के मध्य में विराजमान उन भगवान नारायण का सदा ध्यान करे, जो प्रतिदिन बुद्धि में भगवान विष्णु की भावना करके केवल सूक्त का पाठ मात्र ही कर लेता है। वह भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो विष्णु धाम को पहुंच जाता है। बिना मूल्य के ही मिलने वाले पूजनोपचार, मंत्र, पुष्प, फल आदि और जल सदा रहते हुए भी तथा एकमात्र भक्ति ही सुलभ होने वाले भगवान पुराण पुरुष के होते हुए मनुष्य द्वारा मुक्ति के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता? अर्थात उक्त सुलभ उपचारों से भगवान का पूजन करके लोग मोक्ष पाने के लिए यत्न क्यों नहीं करते हैं? हे नृपवर, इस प्रकार यह परम पुरुष भगवान विष्णु के पूजा विधि का आज मैंने तुम्हें वर्णन किया है। यह तुम्हें वैष्णव पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो इस विधि के द्वारा सदा भगवान विष्णु की पूजा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।